all of you. Today we will discuss about on the topic of energy conservation, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण भी बोलते हैं। ये सेकेंड ईयर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है ऊर्जा। जो ये सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें हम बस बात करेंगे कि ऊर्जा जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऊर्जा क्या होता है। एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो हम फ्यूल, कोल, नेचुरल गैसेस जो हमारे पृथ्वी के अंदर और प्रकृति से मिलती है, उसे हम ऊर्जा यूज करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा आपको पता है क्या होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य मतलब जो हम काम करते हैं, और क्षमता मतलब जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई प्रकार हैं और इनके कई स्रोत भी हैं। ये हमारे जीवन के बारे में और ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग भी है। इसके बचाव को और इसके संरक्षण के उपाय को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण इज नथिंग बट, ये हम ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव के लिए जो भी हम नियम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं और उस ऊर्जा को कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक कार्य करने को ऊर्जा संरक्षण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा जो कि एनर्जी के कई प्रकार हैं। हम निम्नतः 6 प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ेंगे। पहला प्राथमिक और द्वितीयक, दूसरा व्यावसायिक और पारंपरिक, तीसरा नवीकरण एवं परंपरागत ऊर्जा। तो पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा आपको पता है क्या होता है। प्राथमिक ऊर्जा को सीधे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं या प्रकृति द्वारा एकत्रित करते हैं। इस संग्रहित ऊर्जा को एकत्रित करके इसे कच्चे पदार्थ के रूप में निकाल कर उसका उद्योग के द्वारा संसाधित करते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया। प्राकृतिक ऊर्जा जो कि हम बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा, ये हमें प्रकृति के द्वारा ये ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का हमें फ़ायदा क्या है कि ये ऊर्जा हमें कच्चे रूप में मिलती है। फिर इसको हम फिल्टर करके इसे पक्का बनाते हैं। मीन्स इसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटी होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उसे शुद्ध करते हैं और फिर इसका हम यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो आपको पता ही है, कोल ऊर्जा, तेल, बायोमास ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। कोल ऊर्जा को पता है जो हम गैस से लेते हैं। कोल मतलब जो हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। और प्राकृतिक गैस आपको पता है नेचुरल गैस कौन कौन सी होती हैं, मेथेन, CH4। बायोमास ऊर्जा जो कि हम यूज कैसे करते हैं, गोबरों से, लकड़ियों से। और परमाणु ऊर्जा जो पता है न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसके बाद आता है द्वितीयक ऊर्जा। द्वितीयक ऊर्जा क्या होता है। द्वितीयक ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के बाद मिलती है। जैसे इसका मतलब ये हुआ, देखो सिंपल समझो, प्राथमिक ऊर्जा क्या है और द्वितीयक ऊर्जा क्या है। ये दोनों ऊर्जा एक ही हैं। ये दोनों ऊर्जा एक ही है कि प्राथमिक ऊर्जा में आपको क्या मिलता है, ये कच्चा ऊर्जा है। मीन्स ये जो हम पृथ्वी से डायरेक्टली लेते हैं, पृथ्वी से मतलब कि जो कि हम डायरेक्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। लेकिन जब हम उस इम्प्यूरिटी को शुद्ध करते हैं, जब हम जो उस इम्प्यूरिटी को शुद्ध कर देते हैं तो हमारा ये द्वितीयक ऊर्जा बन जाता है। अब इसके अंदर कच्चे तेल से डीजल, देखो कच्चा तेल क्या है, प्राथमिक ऊर्जा। जो कच्चा तेल है ये आपका प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन उससे जो डीजल प्राप्त किए, पेट्रोल प्राप्त किए, अब जिससे कि हम बिजली को बनाते हैं, वो हम क्या है, द्वितीयक ऊर्जा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। उद्योगों में बाजार से खरीद कर प्रयोग करने वाली ऊर्जा को व्यावसायिक ऊर्जा कहते हैं। अब समझो यह क्या है, व्यावसायिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी। देखो कॉमर्शियल जो इंग्लिश नाम है उससे बहुत इजी लग रहा है कि क्या है। ये एक ऊर्जा है जो कि हम व्यापार के लिए यूज करते हैं। जैसे बिजली हो गया, लिग्नाइट हो गया और कोयला हो गया। कोयले से भी हम बनाते हैं क्या, एनर्जी। कैसे बनाते हैं, उस कोयले को हम गर्म करते हैं भट्टियों में, भट्टी से वाष्प मिलता है। उस वाष्प को हम नोजल पे लगाते हैं। नोजल क्या होता है, टरबाइन होता है। उस वाष्प जो हमारे धुएँ होते हैं उस नोजल को क्या करते हैं, हम टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन से हम उसको टरबाइन घुमाते हैं, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं,
एनर्जी प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। या फिर कोयले को हम जलाकर हम NTPC जो हमारा एक बहुत बड़ा संस्थान है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि हम कोयला का यूज करके भी वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला का यूज होता है, ठीक है, या फिर स्टीम का यूज होता है। अब हम बात करते हैं पारंपरिक ऊर्जा, जिसे बोलते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी। अब ये नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या है? ये आपके घरों में जिस प्रकार से हम बात करते हैं जिस प्रकार से हम बात क्या करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी की, तो वहाँ क्या है प्राथमिक ऊर्जा में क्या है, ये पृथ्वी के नीचे जो भी ऊर्जाएँ हैं, जैसे कि पेट्रोल, कच्चा तेल, गोबर, पेट्रोल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, जो ये सब चीज़ें ये प्राथमिक ऊर्जा के रूप हैं। लेकिन जब हम बात कर देते हैं पारंपरिक ऊर्जा की, तो ये भी हम पृथ्वी के द्वारा ही, पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये पृथ्वी के ऊपर जो भी ऊर्जा है, जैसे कि जलाऊ लकड़ी, गोबर, गन्ने का बगास। आपको पता है गन्ने का बगास क्या होता है? जो हम गन्ने को मिलों में ले जाते हैं, उसके बाद जो उसको उस गन्ने से हम जो ऊर्जा को जो यूज करते हैं, उसी को क्या, जो हम गन्ने के रस को निकाल कर उसके बाद बचे हुए गन्ने को हम गन्ने का बगास कहते हैं। बगास में उसका सूखा चीज़, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया पारंपरिक ऊर्जा। अब सिंपल ये समझो, पारंपरिक ऊर्जा में और हमारे जो कौन सी ऊर्जा है प्राथमिक ऊर्जा, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये प्राथमिक ऊर्जा पृथ्वी के अंदर होती हैं, जैसे कि हम प्राप्त करते हैं, लेकिन जो ये पारंपरिक ऊर्जा होती है पृथ्वी के ऊपर होती है। ये भी नेचुरली चीज़, लेकिन ये हमारे पृथ्वी के ऊपर होती हैं। अब हम बात करते हैं नवीनकरण ऊर्जा, जिसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंग्लिश में। तो ये ऊर्जा प्रकृति से प्राप्त कभी भी खत्म न होने वाली ऊर्जा होती है। मतलब कि नवीनकरण ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कि पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, और यह ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होने वाली। जैसे कि सौर ऊर्जा, हमें पता है सोलर पावर प्लांट, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा क्या होता है? ज्वार भाटा जो समुद्र से आती है, जैसे समुद्र में हम इस ऊर्जा यूज करते हैं, बायोमास, लकड़ी के गट्टे से। सौर ऊर्जा पता है कि जो हमारे सूर्य भगवान हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। पवन ऊर्जा जो हवा है, हवा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और इस हम चीज़ों का यूज करके आज हम एनर्जी बना रहे हैं, और इसका यूज हम क्या कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। सिंपल, हम इस ऊर्जा को कुछ कर नहीं रहे, इस ऊर्जा से हम विद्युत बना रहे हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम सभी ऊर्जा से हम विद्युत बना रहे हैं, जिससे कि हमारा काम अच्छी तरीके से चालू हो जाए। अब हम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा प्रकृति से प्राप्त की जाती है, लेकिन यह ऊर्जा जल्दी ख़त्म होने वाली है। समझ में आ गया? इस ऊर्जा को हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, लेकिन इस ऊर्जा को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम तेल निकालिए कहीं से भी, तो उस तेल को दोबारा यूज करने के बाद हम उसी रूप में हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, तो अगर आज हमने धूप से इस ऊर्जा को बनाया, तो कल भी हम धूप से इसी ऊर्जा को बना सकते हैं। प्राकृतिक गैस ये भी ख़त्म होने वाला है, कोयला ये भी ख़त्म होने वाला है, तापीय ऊर्जा ये भी ख़त्म होने वाला है। तो हम परंपरागत ऊर्जा का हम सिंपल ये बता देते हैं आपको। परंपरागत ऊर्जा जिसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये दिस टाइप ऑफ एनर्जी वेयर डिड नॉट यूज अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब आपके सिलेबस में दिया था कि सोलर एनर्जी से इसका कंपेयर करो कि ये सोलर एनर्जी क्या है। तो सिंपल मैंने इसका एक डायग्राम बनाया जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस आप समझ लो कि ये कैसे काम करता है। ये आपका घर हो गया, ये आपका बेस हो गया। बेस के ऊपर हमने एक फोटोवोल्टाइक सेल लगा दिया, मतलब कि सोलर पावर प्लांट फिट कर दिया। इस सोलर पावर प्लांट इज नथिंग बट, ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, जो अभी आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ोगे। और ये हमेशा फोटोवोल्टाइक सेल बनता है। धूप आया, धूप से ये गर्म हुआ, ये गर्म होकर आपको क्या दिया, डीसी वोल्टेज दिया। अगर डीसी वोल्टेज हम डाल दिए इन्वर्टर में, इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। और एसी वोल्टेज का हम यूज क्या करते हैं अपने अप्लायंसेस में। हम डायरेक्ट सोलर एनर्जी का यूज घरों में नहीं करते हैं, उसके लिए हम कुछ प्रोसेस हैं। ये बैटरी है, बैटरी में डीसी स्टोर हुई, उसके बाद हम यूपीएस लगाए, यूपीएस के बाद ये एनर्जी में हमारा स्टोर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। थैंक यू माय फ्रेंड फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।